नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने रीट 2025 की जो आंसर की है वो 25 मार्च को ही यहाँ पर जारी कर दी है। और यहाँ पर जो आंसर की है वो फर्स्ट शिफ्ट की, सेकंड शिफ्ट की और थर्ड शिफ्ट की कंप्लीटली आंसर की यहाँ पर जारी हो चुकी है। साथियों, यहाँ पर आंसर की जारी होने के बाद कई सारे विद्यार्थियों का सपना है कि क्या हमारे 82 का सपना पूरा होगा या 90 का सपना पूरा होगा। ये सपने हमारे अधूरे रह सकते हैं। क्या आपत्ति के बाद में जो बोनस अंक मिल सकता है और हमारे सपने पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके भी यहाँ पर चांस बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये सभी विद्यार्थियों की मांग है। साथियों, कई सारे विद्यार्थियों का कमेंट है कि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिसके 78 बन रहे हैं, 79 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, 81 बन रहे हैं, तो उनको यहाँ पर डर है क्या नॉर्मलाइजेशन से मेरे सपने पूरे होंगे या सपने समाप्त हो जाएंगे। ये एक से यहाँ पर सस्पेंस विद्यार्थियों में बना हुआ है। जो साथी यहाँ पे 78 बन रहे हैं, 79 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, 81 बन रहे हैं, उनको जहाँ पे सबसे ज्यादा चिंता सता रही है कि हमारा सपना पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों शिफ्ट में कि कौन सी शिफ्ट में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा या हमारे सपने हैं जो 82 और 90 के जो सपने हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे। बोर्ड ने अब तक कितने परसेंट डिलीट किए हैं और कितने परसेंट और डिलीट किए जा सकते हैं, उसकी यहाँ पे संभावनाओं को हम यहाँ पे देखेंगे। तो बात करते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की साथियों। रीट की आंसर के आने के बाद सभी विद्यार्थियों का एक ही सस्पेंस है कि हमारे 82 बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये एक यहाँ पर उनका सपना है कि 82 बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्या हमारे 90 बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये भी एक डर सता रहा है। तो यहाँ पर साथियों मैं बता दूं कि जो 82 है वो आपके, अगर आप ओबीसी में है या आप एससी में है या अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पर आपको 82 अंक प्राप्त करना जरूरी है। कई सारे विद्यार्थियों का कमेंट ये आ रहे हैं कि हमारे 78 बन रहे हैं तो क्या साथियों 82 तक मैं पहुंच जाऊंगा, या 79 बन रहे हैं तो 82 पहुंच जाऊंगा, या 80 बन रहे हैं तो मैं 82 पहुंच जाऊंगा, या 81 है तो 82 पहुंच जाऊंगा। ये चार तरह के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं और उनकी सबसे ज्यादा चिंता भी इन्हीं को हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 81 है तो 1 नंबर की कमी है, 80 है तो 2 नंबर की कमी है, 79 है तो 3 नंबर की कमी है और 78 है तो यहाँ पे 4 नंबर की कमी है। तो यहाँ पर इनके सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे साथियों, ये उनका यहाँ पर कहना है। तो ये तो हो गया आपके साथियों जनरल ओबीसी कैटेगरी वाले। अगर साथियों यहाँ पर 90 का सपना अगर पूरा करना है तो ये केवल जनरल कैटेगरी के लिए है। जनरल कैटेगरी वालों को यहाँ पे 90 का सपना पूरा करता है। तो यहाँ पर कई सारे विद्यार्थी जनरल के ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है तब तो वो तो आगे 82 के अंतर्गत, ठीक है, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है वो 82 के लिए पात्र हो गए। लेकिन कई सारे विद्यार्थी हैं जो केवल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको यहाँ पर कैसे पात्रता मिलेगी। तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं साथियों, ठीक है, जिनके यहाँ पे 89 बन रहे हैं या 88 बन रहे हैं, ये वाले विद्यार्थी सबसे ज्यादा चिंतित है। ठीक है, अब यहाँ पर साथियों एक जो 90 जो फिक्स 90 प्राप्त कर रहा है, इनको भी यहाँ पर डर सता रहा है कि 90 अगर मेरे बन रहे हैं तो क्या मेरा नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा लेवल 1 में किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आपके L2 और L2 में जो आपकी जो शिफ्ट हुई थी, जो आपकी सेकंड शिफ्ट है और आपकी जो थर्ड शिफ्ट है, इसमें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये 90 वाला है ना, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये कम भी हो सकता है, इसका सपना टूट सकता है। ठीक है, 90 वाले का सपना टूट सकता है, या 80 जो आपके 89 है, 88 है और 89 वाला जो बंदा है उनका नॉर्मलाइजेशन से सपना पूरा भी हो सकता है या अधूरा रह सकता है। ठीक है, ये दो चांस यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है साथियों, ठीक है, तो जिसके फिक्स 90 आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उनका यहाँ पर सपना अगर कम हो जाते हैं, अंक अगर कम हो जाते हैं तो उनका सपना यहाँ पे टूट सकता है। ठीक है, और अगर कम अंक नहीं रहते, वैसे के वैसे रहते हैं, तो इनका सपना क्या है वो हमेशा पूरा होगा। ठीक है, सपना क्या होगा उनका पूरा होगा। लेकिन जो 89 वाला बंदा है, 88 वाला जो बंदा है, ठीक है, इनके सपने नॉर्मलाइजेशन से पूरे हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, या बोनस अंक से भी इनके सपने पूरे हो सकते हैं। तो ये तो हो गया जनरल कैटेगरी वाला। और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी है, उनके तो यहाँ पर 82 लाने हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी 80 वाला है, 81 वाला है, 78 वाला है, 79, उनको यहाँ तो साथियों देखो 82 कहाँ कैसे पहुंच सकते हैं आप। ठीक है, 82 पहुंचने का एक दो तरीके हैं। पहला तरीका, ठीक है, अगर आपको बोनस मिल जाए, क्या मिल जाए साथियों, आपको बोनस मिल जाए। सपोज कर लो आपको यहाँ पर अंक आपके कितना आ रहे हैं, 78 आ रहे हैं। ठीक है, अब 78 आ रहे हैं, सपोज कर लो आपको 2 बोनस मिल गए, तो आप कहाँ पहुंच गए साथियों, 80 में पहुंच गए। ठीक है, 80 पहुंच गए। अब साथियों आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। सपोज कर लो आपके नॉर्मलाइजेशन में 2 अंक बढ़ गए, तो आपका पूरा का पूरा 2 अंक बढ़ने के बाद आप कहाँ पहुंच गए साथियों, 82 पहुंच गए। तो आपका जो सपना है वो हो सकता है पूरा। ठीक है,
अब बोनस किस पे मिलेगा आपको ढूंढना है, किस पे आप आपत्ति लगा सकते हैं, बोनस मिल सकता है। नॉर्मलाइजेशन में तो आप कुछ नहीं कर सकते, नॉर्मलाइजेशन में कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये पूरा का पूरा जो काम है ये आरबीएसई बोर्ड का है, ठीक है। वही सूत्र बनाएगा, वही आपका क्या करेगा, नॉर्मलाइजेशन करेगा, उसके पास पूरा अधिकार है, ठीक है। इसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, हमारा तो केवल बोनस अंक, हम किसी पर्सन पर आपत्ति लगाकर उसे क्या कर सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपके क्या होंगे, अंक बढ़ सकते हैं, ठीक है। वो नॉर्मलाइजेशन में हमारा कुछ नहीं है, हम बोनस जरूर दिलवा सकते हैं आपत्ति लगाई। अब यहाँ पर साथियों आपत्ति कैसे लगाते हैं, तो आपत्ति किसी भी पर्सन में अगर आप लगाते हैं तो साथियों यहाँ पर आपके पास ऑथेंटिकेशन बुक वाला जो कंटेंट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर साथियों जो बोर्ड है उसने कई प्रश्नों में दो दो विकल्प माने, दो विकल्प को क्या कर दिया इन्होंने, सही मान लिया, ठीक है। तो हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्नों में यहाँ पे दो विकल्प इन्होंने माने हैं। सबसे पहले इन्होंने देखो एक पर्सन है, ये लेवल 2 का पेपर है, लेवल 2 का पेपर है, ठीक है। और कौन सी है, शिफ्ट सेकंड का पेपर है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में इन्होंने दो पर्सनों को यहाँ पे दो दिए, जैसे चौथे जो पर्सन है ना, इस चौथे पर्सन में यहाँ पर दो ऑप्शन इन्होंने सही माने, ए और सी को, ए और सी को दो ऑप्शनों को इन्होंने क्या कर दिया, सही मान लिया। अब जिन विद्यार्थियों ने ए किया है तो भी उनको नंबर 1 मिल गया, और जिन विद्यार्थियों ने सी किया है उनको भी यहाँ पर 1 नंबर मिल गया। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने डी चुना है और ए बी चुना है उनका क्या होगा, उनके तो क्या है, बिल्कुल नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन यार अगर टप्पे से अगर आपने ए मारा है तो भी सही बैठ गया, आपने टप्पे से सी मारा है तो भी आपका सही बैठ गया, आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल गया है, ठीक है। पांचवें पर्सन में भी दो ऑप्शन सही माने साथियों, ठीक है। कौन कौन से माने, इन्होंने यहाँ पर ए और बी इन दोनों को यहाँ पर सही माना है, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों ने ए सही किया है उनका भी यहाँ पर राइट हो रहा है, और जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पे बी माना है उनको भी यहाँ पर राइट माना जा रहा है, उनके भी एक एक अंक मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने सी माना है और डी माना है उनका तो कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर टप्पे से आपने ए मारा है, बी मारा है तो भी आपको यहाँ पर 1 नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे लेवल सेकंड में जो शिफ्ट सेकंड थी उसमें यहाँ पे मनोविज्ञान में इन दो प्रश्नों में दो दो ऑप्शन यहाँ पे माने, ठीक है। अगर आप आपत्ति लगाते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर हम गूगल में सर्च करते हैं, इसको गूगल में यहाँ पे सर्च करते हैं तो देखो यहाँ पे केवल सी ऑप्शन को मान रहा है, किसको मान रहा है, केवल सी ऑप्शन को मान रहा है, और यहाँ पे ए नहीं मान रहा है, ठीक है। जबकि बोर्ड ने ए और सी दोनों को सही माना है, ठीक है। तो गूगल में यहाँ पे केवल सी माना जा रहा है, तो इसमें यहाँ पे आप लगा सकते हैं आपत्ति, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो एक ऑप्शन जो पांचवा सवाल था ना साथियों, हमारा पांचवा सवाल था, इसमें यहाँ पर केवल एक को यहाँ पे सही मान रहा है गूगल, ठीक है। गूगल से हम देख रहे हैं सर्च करके तो एक को सही मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे साथियों ए और बी इन दोनों को यहाँ पे सही माना, ए और बी को यहाँ पर क्या कर दिया, सही माना है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पर आप आपत्ति लगा सकते हैं साथियों, ए, ठीक है, ए हमारा आ रहा है और गूगल ने यहाँ पे बी भी माना है, बोर्ड ने ए और बी दोनों यहाँ पे इसमें माना था, ठीक है। ये तो हो गया आपका साइकोलॉजी का। और यहाँ पर जो लेवल जो 2 है साथियों, यहाँ पे जो थर्ड शिफ्ट थी हुई थी, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर एक पर्सन था ये मनोविज्ञान का, ठीक है। इसमें यहाँ पर साथियों देखो बोर्ड ने क्या माना था, बोर्ड ने ए को और डी को सही माना है, ए और डी को सही माना, ठीक है। से संबंधी परीक्षण और प्रतिगमन इन दो को क्या कर दिया, सही मान लिया, ठीक है। जब हम यहाँ पे इसको अगर गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, गूगल पे देखेंगे तो इसका केवल एक ऑप्शन मान रहा है, केवल सी को मान रहा है, केवल किसको मान रहा है, केवल यहाँ पर इसको सी को मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये इसका सी उत्तर आ रहा है, क्या आ रहा है, सी उत्तर आ रहा है। बाकी बोर्ड ने क्या माना, बोर्ड ने ए और डी माना, ए और डी माना, लेकिन हम गूगल में देख रहे हैं तो इसका सी उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सस्पेंस है, अगर इसमें भी कई सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, आपत्ति लगाएंगे, ठीक है। और एक पर्सन हमारे जो थर्ड शिफ्ट था, ठीक है, जो थर्ड शिफ्ट है इसमें इंग्लिश जो फर्स्ट है, इसका यहाँ पर ये जो 50वां क्वेश्चन है ना, यहाँ पर फियरलेस लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पे बोर्ड ने क्या किया, इन दो को सही माना है, ठीक है, इसको भी माना और सीक्रेट को माना, ठीक है। तो यहाँ पे इन दो को क्या कर दिया, सही मान लिया, ठीक है। तो अब हम जब इसको गूगल में सर्च कर रहे हैं तो इसका क्या गूगल मारा है, गूगल में यहाँ पे देखो साथियों इन दोनों को ही सही मान रहा है, ए और बी, ठीक है, दोनों को सही माना था। तो ये तो बोर्ड की तरफ से बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो क्या है, बोर्ड की तरफ से बिल्कुल सत्य है, जो हमने यहाँ पे देखा वो गूगल में सर्च हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसके बाद बोर्ड ने यहाँ पे देखो एक से जो 74 नंबर सवाल है हमारा, ये जो 74 नंबर सवाल है ना, ठीक है, क्वेश्चन वाला ये, ठीक है, इसमें क्या किया सर, बोर्ड ने बी और डी को सही माना, एक तो बी को सही माना और एक डी को यहाँ पर क्या कर दिया, सही माना, ठीक है। इन दो को यहाँ पे क्या कर दिया, सही मान लिया, ठीक है। जब हम इसे गूगल में सर्च किया था तो गूगल में ये इसको कैसे, गूगल में केवल इसका एक ही आ रहा था, डी ऑप्शन से मान रहा है, केवल क्या मान रहा है, डी को माना, जबकि बोर्ड ने क्या कर दिया, बी को और डी को दोनों को सही माना है, ठीक है। तो इसमें भी साथियों आप आपत्ति लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्च करने में केवल डी आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस। इस प्रकार से साथियों हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि अगर L1 है इसके कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसमें देखो नॉर्मलाइजेशन तो बिल्कुल नंबर नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, L1 में। इसमें केवल बोनस का फायदा मिल सकता है, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जिसमें बोनस मिल जाए, ठीक है। तो एक पर्सन ने पर्यावरण में है जैसे हेबर वाला है, ठीक है, उसमें यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस है कि हेबर वाले जो पर्सन हेबर मान रहा है, बाकी उसमें टेंसले या जो हेकल है वो आपका राइट आ रहा है, तो हेबर तो उस पर्सन के तरफ से संबंधित नहीं था, तो उसमें थोड़ा सा तो आपके बोनस मिल सकता है। L1 वालों को तो केवल बोनस मिलके आपको यहाँ पे 82 तक आप पहुंच सकते हैं या 90 तक आप पहुंच सकते हैं बोनस के माध्यम से, ठीक है। और L2 के जो विद्यार्थी है ना, वो दो तरीके से, एक तो बोनस से पहुंच सकते हैं, एक तो किससे पहुंच सकते हैं, एक तो बोनस से, और एक दूसरा जो है वो आपका है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इन दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, या तो 82 पहुंच सकते हैं या आप 90 पहुंच सकते हैं, ये आपके दो तरीके हैं, ठीक है। तो साथियों हम देखते हैं, आप तो आपत्ति क्या लगाएंगे, कई सारे विद्यार्थी हैं जो ऑथेंटिकेशन वहां से लगाएंगे, ठीक है, और कई सारे कोचिंग संस्थान वाले भी हैं, ठीक है साथियों, वो भी क्या करेंगे,
वो भी आपत्ति लगा देंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने सभी विद्यार्थियों की तरफ से अपने हित में लगाते हैं, ठीक है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कुछ आपत्ति लगाने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। तो कई लोग आपत्ति लगा देंगे, आप चिंता मत करिए। और जैसे इसकी फाइनल आंसर की आएगी, ठीक है, जब भी इसकी जो फाइनल आंसर की आएगी, तो आपको यहाँ पर साथियों बोनस मिलने वाला है। और यहाँ पे कई सारे व्यक्तियों का जो अधूरा सपना है ना, वो सपना आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। मैं ऐसा करूंगा कि आपके लिए हम भी अभ्यर्थी की कोशिश करेंगे साथियों, ठीक है। और आपका सपना है जो पूरा यहाँ पर जरूर होगा साथियों। यही हमारी आशा के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।